देखिए, मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। वो यहाँ पर जो है खाता तो ज़रूर खोलती नज़र आएगी, लेकिन उतने लेवल पर नहीं जितने लेवल पर उन्होंने पंजाब में अपना खाता खोला था और पूरे की पूरी सरकार यहाँ पर पलट दी थी। कि 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और जब 3 बार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जनता पसंद कर सकती है, दिल्ली में बार बार ला सकती है, तो इस साल भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जब होगा दिल्ली में, तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पसंद किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से इस समय संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर जो आरोप यहाँ पर पार्टी पर लगे हुए, तो उसका भरपूर यहाँ पर जो नुकसान है उन्हें देखने को मिलेगा। लोगों के बीच में ये अब मंशा बनती जा रही है कि ये पार्टी भी करप्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उनके नेताओं पर इतनी लंबी जो सुनवाइयाँ चल रही है, मनीष सिसोदिया 250 दिन से बंद हैं, संजय सिंह पर गाज गिर चुकी है, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी चल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही थी कि आप डरिए मत कि अरविंद केजरीवाल डर गया है या हार मान ली है। अरविंद केजरीवाल अभी भी खड़ा है और जनता के हित के लिए काम करता रहेगा, और वो दिल्ली की जनता ने बखूबी दिखाया भी है। तो लेकिन तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं दाल में तो काला है, और अगर दाल में कुछ काला है तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर फंसती हुई जरूर नजर आएगी। और इसी को लेकर यहाँ पर जनता ने भी अब जो है, उनके मन में भी जो है कहीं ना कहीं सवाल इतने खड़े हो गए कि सच में इन्होंने कोई जो फ्रॉड है, कोई भ्रष्टाचार है, वो किया है या नहीं। ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा होता है, कांग्रेस अपने राहुल गांधी को आगे करिए, अगर उसको साइड करें तो सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल का नजर आता है। क्योंकि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जहां एक ओर सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में व्यस्त इस वक्त नजर आ रही हैं, तो ऐसे में एक पार्टी ऐसी भी है जिसके अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बात यहां पर आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जो इस वक्त ईडी सीबीआई के शिकंजे में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रही हैं कि 2024 के चुनाव वो मजबूती से लड़ेंगे। दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी और देश की राजधानी दिल्ली से उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। दरअसल आपको बता दें कि विजयदशमी के खास मौके पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अगर बात करें कि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो रावण दहन के जो कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नजर आए। इस दौरान दिल्ली की जनता को जहां एक ओर वो विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, तो इसके साथ उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे ये लगता है कि शायद उनके मन में एक डर है कि अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को जल्द ही कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो 2024 के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण और ज्यादा यहां पर हो जाएंगे। पहले आप अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुन लीजिए। मैं आपके बेटे की तरह, आपके छोटे भाई की तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। 24 घंटे हम लोग काम करते रहते हैं, फिर भी कई बार कमी रह जाती है। अगर कोई कमी रह जाए मेरे से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खूब खुशियाँ बरसाए, आप लोगों को खुश रखे, हमारी दिल्ली तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, ऐसी प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है। देखा आपने और सुना भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जहां एक और जनता को बधाई देते हुए नजर आए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कार्यकाल में जितना वक्त हमने जनता को दिया है सेवा के लिए, अगर कुछ कमी रह गई हो तो माफ करना। जिस तरीके से उन्होंने माफी यहां पर मांगी है, कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये समझ रही हैं कि अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से इस वक्त भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अब दिल्ली की जनता के बीच भी सवाल उठना शुरू हो चुका है कि क्या
वाकई में आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर अमानुतुल्लाह खान ही क्यों ना हो, ये सारे जितने भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल लगातार यही उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा यहां पर जताएगी। यहां पर मेरी सहयोगी नाजमीन है मेरे साथ, उन्हीं से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, देखिए, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त ईडी सीबीआई के शिकंजे में हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी और ये भी कहते हुए नजर आए कि भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। अपील भी करते हुए नजर आए कि फिर से मौका दें। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान से क्या ये झलक रहा है कि दिल्ली की जनता के बीच जो एक छवि उन्होंने बनाई थी कट्टर ईमानदार पार्टी की, जो मुफ्त की हर चीज यहां पर देने की वो बात करते थे कि ये जनता का पैसा है, जनता का हक है और वो उन्हें मिलना चाहिए, तो क्या वो छवि अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है? और कल अरविंद केजरीवाल ने उस छवि को थोड़ा सा और साफ करने की और मजबूत करने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और जब 3 बार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जनता पसंद कर सकती है, दिल्ली में बार बार ला सकती है, तो इस साल भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जब होगा दिल्ली में, तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पसंद किया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम उम्मीदवारी लिस्ट को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आगे किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा होता है, कांग्रेस अपने राहुल गांधी को आगे करिए, अगर उसको साइड करें तो सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल का नजर आता है। क्योंकि जिस तरक्की उन्होंने जिस तेजी से की है, उस तेजी के साथ ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कद भी बढ़ा है। उन्होंने खुद ही कहा है कि बेशक मेरे नेताओं को आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते हैं। हम उनकी जगह और भावी नेताओं को उतारेंगे, वो जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही थी कि आप डरिए मत कि अरविंद केजरीवाल डर गया है या हार मान ली है। अरविंद केजरीवाल अभी भी खड़ा है और जनता के हित के लिए काम करता रहेगा, और वो दिल्ली की जनता ने बखूबी दिखाया भी है। तो लेकिन जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी उतर रही है, दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी उनके अस्तित्व पर दाग ना लगे, कोई भी भ्रष्टाचारी के आरोप। यहाँ पर अभी हाल ही में ही केजरीवाल सरकार ने ये ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने, कि वो स्टार प्रचारकों के तौर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को ही उतारेंगे। हालांकि जो यहाँ पर समितियां थी, जितनी भी इन दोनों नेताओं से जुड़ी हुई थी, वो साल 2022 के बाद से भंग है, और फिर से उन्हें शुरू करना, उनमें वो जान फूंकना विधानसभा चुनाव के लिए, वैसे ही इतना कम वक्त बचा है यहाँ पर। तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये ऐलान किया है, जो भरोसा जताया है इन 2 नामों पर, क्या जेल में रहते हुए भी ये वो प्रचार कर पाएंगे जनता के बीच, वो मैसेज दे पाएंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है वो बाकी राज्यों में भी करेगी अगर जनता मौका देती है? तो जब यहाँ पर अध्यादेश की बात आई थी, जब अरविंद केजरीवाल के अधिकारों की बात आई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ जाता है अरविंद केजरीवाल के हक में कि जो दिल्ली सरकार के अधिकार हैं उन पर फैसला लेने का हक दिल्ली के मुख्यमंत्री का होगा। यहाँ पर उपराज्यपाल कोई टोका टोकी नहीं करेगा। उस दौरान क्या देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यादेश लाया गया, उसको पास करवाने की कोशिश की और पास भी हो जाता है, जिसे काले अध्यादेश के रूप में आम आदमी पार्टी देखती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि उस दौरान भी मनीष सिसोदिया इस अध्यादेश के खिलाफ तिहाड़ जेल में बंद होते हुए भी कई बातें बोलते हुए नजर आए थे। उस दौरान उन्होंने साबित किया था कि दिल्ली की जनता यहाँ पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है, यहाँ पर उनके साथ आप रही है। यहाँ पर तमाम तरीके से मनीष सिसोदिया ने जेल में बंद रहते हुए काफ़ी चीज़ें बोली। यही चीज़ आप चुनाव प्रचार के रूप में भी देख सकती हैं कि वो यहाँ पर अपने लिखित रूप के जरिए या जब कोर्ट में पेश हो या कुछ ऐसा देखिए कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें या ऐसा कमेंट वो दे सकते हैं जहाँ पर ये लग सके कि वो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है और तिहाड़ जेल से भी वो प्रचार कर सकते हैं। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर नाज़मीन ने कहा कि जेल के अंदर रहते हुए भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही पार्टी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मन में अगर चाह हो तो सब कुछ यहाँ पर संभव है। लेकिन देखिए, दिल्ली की जनता के मन में तो आम आदमी पार्टी ने अपना घर कहीं ना कहीं बना लिया है, लेकिन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल को वाकई में जनता के बीच ला पाएगी और क्या जनता अपना
समर्थन यहाँ पर उन्हें देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मेरे सहयोगी तुषार हैं, उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तुषार, देखिए, नाज़मीन ने कहा कि 3 बार मौका यहाँ पर दिल्ली की जनता ने दिया, उसके बाद पंजाब की जनता ने भी भरोसा जताया, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की जगह आम आदमी पार्टी पे भरोसा जताया। क्या लग रहा है कि पंजाब के बाद क्या इन 5 राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपने उस वर्चस्व को दिखा पाएगी और जनता के बीच दिल्ली मॉडल को लाने में क्या यहाँ पर केजरीवाल जो है वो कामयाब होते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। वो यहाँ पर जो है खाता तो ज़रूर खोलती नज़र आएगी, लेकिन उतने लेवल पर नहीं जितने लेवल पर उन्होंने पंजाब में अपना खाता खोला था और पूरे की पूरी सरकार ही यहाँ पर पलट दी थी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से इस समय संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर जो आरोप यहाँ पर पार्टी पर लगे हुए, तो उसका भरपूर यहाँ पर जो नुकसान है उन्हें देखने को मिलेगा। लोगों के बीच में ये अब मंशा बनती जा रही है कि ये पार्टी भी करप्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उनके नेताओं पर इतनी लंबी जो सुनवाइयाँ चल रही है, मनीष सिसोदिया 250 दिन से बंद हैं, संजय सिंह पर गाज गिर चुकी है, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी चल रही है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं दाल में तो काला है, और अगर दाल में कुछ काला है तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर फंसती हुई जरूर नजर आएगी। और इसी को लेकर यहाँ पर जनता ने भी अब जो है उनके मन में भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठने खड़े हो गए कि सच में इन्होंने कोई जो फ्रॉड है, कोई भ्रष्टाचार है वो किया है या नहीं, और इसका नुकसान जो है उन्हें विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, क्योंकि उनके 2 बड़े नेता, कद्दावर नेता कहे जाने वाले जो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह है, वो जेल में है, तो उसका भी एक असर पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बाहर रहते तो जनता पर पकड़ जो है, वोट बैंक जो है वो ज़्यादा साथ पाते, लेकिन जेल में रहकर कई वोट बैंक जिनको वो साथ सकते थे, जो एक खास समाज पर वो अपनी पकड़ रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथों से छूटता है। तुषार, एक आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी कि देखिए, अगर बात करें संजय सिंह की, तो 23 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी, जी हाँ, यहाँ पर 27 अक्टूबर को, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि सच की जीत होगी। अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी भी सुरक्षित है, 22 नवंबर को उनकी भी पेशी है। अगर राहत नहीं मिलती है तो इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव पर किस तरह से आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा? क्योंकि केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अगर कुछ नेता जेल में है तो हम उनकी जगह और मजबूत चेहरों को उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है कि अगर राहत नहीं मिलती है तो फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव? बिल्कुल यहाँ पर फर्क पड़ेगा, और ये फर्क हमें अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से ये पूरी, देखिए, संजय सिंह को मनीष, चलो संजय सिंह को छोड़ दीजिए, वो तो अभी गए हैं, उन पर कार्रवाई होनी बाकी है। मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय से जेल में बंद है, बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणियां करता नजर आ रहा है, लेकिन छोड़ क्यों नहीं रहा है? वही साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई पेच है जो फंसता हुआ नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो बैकफुट पर है वो दिखाई दे रही है, और उसका असर यहाँ पर जरूर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में उन्हें देखने को मिलेगा। और केजरीवाल जी जितना मर्जी कह लें कि हम इनके अलावा और मजबूत चेहरे लेकर आएंगे, लेकिन हर एक नेता की अपनी एक जगह होती है, उस जगह को तो कोई दूसरा नेता नहीं भर सकता है। तो ऐसे ही मनीष सिसोदिया की इस पार्टी में, दिल्ली में अपनी एक जगह है, संजय सिंह की अपनी एक जगह है, आप उसको किसी और नेता के उससे नहीं भर सकते हैं। जो दाग आप पर लगना था वो तो लग चुका है, वो आप अब जिंदगी भर नहीं मिटा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले से और ज़्यादा आपको स्ट्रांग होकर अभी उभरने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने भी कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल कितने भी दावे विधानसभा चुनाव को लेकर कर लें या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर कर लें, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर होती हुई तो नजर आ रही है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या जो दावे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल चुनाव को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में भी उन दावों को अरविंद केजरीवाल सच करते हुए नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।